Hello बच्चों, let us see the question and the question says that we need to solve 3 divided by x minus 2 less than 1 when x belongs to rational number r. तो हम यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी का मतलब है कंपैरिजन between two values. Now ये जो कंपैरिजन है वो हम लोग कर सकते हैं लेस देन सिंबल से, लेस देन इक्वल टू सिंबल से, ग्रेटर देन सिंबल से, ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल से, इक्वल टू सिंबल से एंड नॉट इक्वल टू सिंबल से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ये बोले कि 5 इज लेस देन 7, तो इसका ये मतलब है कि 5 जो है वो 7 से छोटा है। और ये कैसे पता चला? तो लेस देन सिंबल से पता चला, यानी कि हम लोग कंपेयर किए 5 और 7 को। सिमिलरली अगर ये बोले कि 7 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो इसका क्या मतलब है कि 7 जो है वो 3 से बड़ा है। और कैसे पता चला? ग्रेटर देन सिंबल से। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है। नाउ हमारे पास जो गिवन इन इक्वेशन है वो है 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लेस देन 1। तो हमें इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? बोथ द साइड 1 से सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे? subtracting 1 बोथ साइड। तो हो जाएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 लेस देन 1 माइनस 1। नाउ दिस इम्प्लाइज न्यूमरेटर हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लेस देन 0। नाउ 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस एक्स divided by x minus 2 less than 0. Now when x equal to 5 पुट करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो 0 हो जाएगा और 0 लेस देन 0 तो नॉट पॉसिबल होता है। और अगर when x के प्लेस में हम लोग पुट करें 2, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगा 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, जो कि इक्वल टू हो गया 3 डिवाइडेड बाई 0। और ये क्या होता है? ये तो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग को x का मतलब हम लोग को 5 भी नहीं चाहिए x के प्लेस में और 2 भी नहीं चाहिए। नाउ अब क्या करते हैं? एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 2। नाउ अब क्या करते हैं? हम लोग पुट करते हैं x के प्लेस में कोई 5 से बड़ा नंबर, तो लेट अस टेक 6। ठीक है, x के प्लेस में अगर 6 पुट करे तो हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 2। और इसको सॉल्व करें तो ये आया -1 डिवाइडेड बाई 4, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब क्या करेंगे? 2 और 5 के बीच का कोई नंबर लेते हैं, तो लेट अस टेक हम लोग 3 पुट करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 2। और ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। नाउ अब क्या करेंगे? 2 से कोई छोटा वैल्यू पुट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं लेट अस टेक 1, तो x इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 4 डिवाइडेड बाई -1, जो कि इक्वल टू -4 है, यानी कि ये क्या हो गया? नेगेटिव वैल्यू आ गया। और हमारा जो ये था ना 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 लेस देन 0, ये क्या है? लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ही चाहिए हम लोग को। और यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में जो भी आएगा वैल्यू वो नेगेटिव होगा, और 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो जो हमारा रेंज आया वो आया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 2 union, then from
5 टू इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे 5 टू इन्फिनिटी। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में और 5 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग x के प्लेस में पुट करेंगे तो हमारा वो सोल्यूशन होगा इस गिवन इनइक्वेशन का। तो देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द solution of 3 divided by x minus 2 less than 1 is x belongs to from minus infinity to 2 union 5 to infinity, और यही हमारा required solution था। I hope you have understood it well. Thank you and best of luck.